नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रही हैं और शुरुआती दौर में जॉब था, लेकिन अभी किसी कारणवश जॉब गया है और आगे मैरिड लाइफ के बारे में भी जानना है और जॉब में जो दिक्कतें आई हैं उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है और आगे के जीवन में क्या कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, सारे विषय पर हम बात करेंगे और आगे का जीवन बेहतर करने के लिए क्या कुछ आप उपाय करें उस महत्वपूर्ण विषय पर भी अपन बात करेंगे। तो आइए चीज़ों को थोड़ा देखने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए। मैं चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, जिससे आपको समझने में और जानने में आसानी मिलेगी और आपके जीवन की गाड़ी किस तरीके से चल रही है उस महत्वपूर्ण विषय पर भी हम बात करेंगे और उसको ठीक करने के लिए जो सार्थक उपाय है उस महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करेंगे। और जितनी प्रकार की नेगेटिविटी है उसको भी ठीक करने हेतु उपाय करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी होती तो डेफिनेटली आपको उसका रेमेडी करना चाहिए ताकि आप जीवन पर एक स्टेबल पोजीशन पर, एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाए और एक अच्छी खासी स्टेबल पोजीशन पर पहुंच पाए। तो सबसे पहले अगर आप नजर देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये भाग्य रेखा। तो ये जो भाग्य रेखा की बनावट है ये इंडिकेट करती है लाइफ में घर से दूर का उन्नति या फिर विदेशी धरती से धनलाभ को भी। चंद्रमा से अगर भाग्य रेखा किसी भी प्रकार से गई हो तो ये विदेशी धरती से धनलाभ को इंडिकेट करती है। तो भाग्य रेखा आपके चंद्रमा से गई हुई है, नो डाउट। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 35 वर्ष की आयु के बाद एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल भी है। मान के चल लीजिए कि 35 वर्ष के बाद का भाग्योदय एकदम तय था आपके जीवन में और भाग्य रेखा कभी भी किसी भी प्रकार से कटी हुई हो तो ये एक चेंजेस को बताता है जो कि तकरीबन 27-28 के आसपास आपके जीवन में हुआ होगा। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे तो भाग्य रेखा अच्छी है। मतलब भाग्य रेखा को मैंने स्टार्टिंग में इसलिए दिखाया, एक तो ये पॉजिटिविटी है, दूसरी इसका मतलब है कि भाग्य के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें नहीं आई हैं, आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से दिक्कतें आई हैं। कभी कभार अपने सोच की वजह से भी तो हम निर्णय ले लेते हैं ना। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, जॉब बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और बेहतर करना है तो मैं हम उसको छोड़ देते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पारिवारिक लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भाग्य को लेकर दिक्कत नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य और उद्देश्य ये था कि अगर आप फिर से जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी और एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगी। जितनी ज़्यादा जल्दी उतनी ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ में है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, ये रियलिटी है। चलिए अब यहां पर आप देखोगे तो सूर्य रेखा, अब सूर्य रेखा भी इस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि अगर सूर्य रेखा किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा के साथ वीनुमा आकृति बना ले तो ये इंडिकेट करती है कि सूर्य रेखा का प्रभाव, सूर्य रेखा का प्रभाव आपको आपके जीवन काल में मिल रहा है और उच्चतम प्रभाव मिल रहा है। आपको इसके प्रभाव को लेके बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अच्छे प्रभाव, अच्छे फल आपको जीवन पर मिल पा रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये बुद्ध रेखा भी कोई कॉमन नहीं है। बुद्ध रेखा भी आपकी बहुत शानदार है, एक से अधिक बुद्ध रेखा है धन त्रिभुज के साथ है। मतलब आप अगर जॉब में आएंगी तो बुद्ध रेखा, भाग्य रेखा व सूर्य रेखा इस चीज को बताता है कि आपको ग्रोथ मिलेगा, डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी, डेफिनेटली आपको प्रगति मिलेगी। जिस प्रकार की ग्रोथ और सफलता व प्रगति आप अपने जीवन काल से उम्मीद कर रही हैं, आप अपने जीवन से उम्मीद कर रही हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। इच्छा पूर्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन, इच्छा पूर्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह, ये जो चिन्ह मैंने ड्रॉ किया ये माना जाता है, जिसका आपको परिणाम बहुत ही अच्छा आपके जीवन में मिलता है डेफिनेटली। अब इसके बाद नेगेटिविटी, क्योंकि आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहती है और वो है तो तकलीफ देगी, तो उसका बिल्कुल आपको उपाय करना है ताकि आपको उसके रिगार्डिंग तकलीफ कम आए। तो आइए हम नेगेटिव चीज को देखते हैं। तो इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो अगर बृहस्पति का ये पोर्शन दबाव में रहे तो ये रिकॉग्नाइज कम
करवाता है आपको जीवन में, और वे पारिवारिक मामले में जो आपके इन लॉज हैं उनसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रिकॉग्नाइज कम किया जाएगा, मतलब आपका जुपिटर का एक पार्ट थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ स्थिति में है। केवल और केवल यही एक दिक्कत है जो आपको परेशान कर रहा है। शादी के लाइफ के बारे में अगर मैं देखूं तो एक ही लाइन है, दो लाइन है नहीं, तो दूसरी शादी का योग बनेंगे नहीं। जब दूसरी शादी का योग नहीं है तो पति से खासा प्यार होता है, लेकिन इन लॉज के साथ जो है ना प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इन लॉज के साथ, या फिर कह लो परिवार में तो और भी बहुत लोग होते हैं, परिवार में बहुत तरह के लोग होते हैं, तो उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वो लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कम करते हैं। उसके लिए अगर आप कुछ भी कर दीजिए तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात को दिमाग में लेके आप चलें। तो केवल इसका आपको उपाय करना है, मैं आपको इसका उपाय दे दूंगा। अभी आगे की जिंदगी क्या कैसे चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट है, ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। तकरीबन 22-23 में जॉब के योग थे और ये फिर कंटिन्यू चल रही थी। एक दिक्कत के योग 30-32 के आसपास बने हुए थे, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यू आपके हाथ पर प्रगति की रेखा है। मतलब आपने जॉब के लिए ट्राई किया, यू आपको मिल गया, ये वाली बात समझ लो आप। एक बड़ा परिवर्तन 45 से लेकर 55 वर्ष में है, और आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। मंगल रेखा कमाल है, शुक्र बढ़िया, अच्छे परिवार से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं, शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, कंफर्ट, ये सब रहेगा लाइफ में। थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। गजब का थंब है, एकदम हिम्मती है आप, कभी घबराती नहीं है, कभी पैनिक नहीं होती, परेशान नहीं होती। हर एक प्रकार की मुसीबतों को आप अच्छे तरीके से झेल पाती है। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स कच्चे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट रेंज तक। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल संघर्ष तो रहता ही है, पर परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय पर सामान्य भावुकता। आगे बढ़ते रेखा बढ़िया, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करती है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो भाग्य रेखा, भाग्य रेखा ने सारी स्थिति को क्लियर कर दिया है। स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा अच्छी थी, आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, और यहाँ पर भी देखोगे 35 के बाद भी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये स्क्वायर है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, क्या बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, मतलब बहुत समझदार प्रवृत्ति के, सामाजिकता अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, पराक्रम अच्छा है, समर्पण अच्छा है जीवन पर कुछ करने हेतु। ये गजब की सूर्य रेखा विनुमा आकृति के साथ है, पूरे पुण्य रेखा भी अच्छी है, मतलब जॉब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। कुछ 2-3 ट्रायंगल है जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जॉब जब आप करेंगी ना तो आपको ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। बुद्ध पे खरी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करने की इच्छा तमन्ना है, और आप करती भी हैं। दृढ़ मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण गजब। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना रहेगा, कुछ यात्राओं का योग थे जीवन में, इस केस में यात्राएं रहती। बुद्ध रेखा भी अच्छी है लेकिन कम विजिबल है, तो अभी धन की फ्लो स्टार्ट नहीं हुई है। जब धन की फ्लो स्टार्ट हो जाएगी तो इस बुद्ध रेखा को लेकर सोचना आपको नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा विजिबल ये हो जाएगा। तो ये था इनके दलील का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।